अनाउंसमेंट करा था जी ट्रम्प ने कि 48 घंटे के अंदर अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है उसको खाली कर दो। तो अपने आप में बहुत निगेटिव इम्पैक्ट था जी अगर आप देखें, क्योंकि जंग को एक सिरे से बहुत ही इंटेंस तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए ट्रम्प ने किया था। और जैसे ही न्यूज़ निकलकर सामने आई थी, आपने देखा था कि बिटकॉइन का प्राइस नीचे चला गया था जी, देखा होगा आपने, क्योंकि बिटकॉइन आराम से 71-72 हज़ार के करीब कर रहा था, तो एकदम 69,000 के लेवल के ऊपर चला गया था जी। लेकिन 24 घंटे के बाद क्या होता है कि ट्रम्प का अनाउंसमेंट निकलकर सामने आता है कि भैया हम ईरान से बातें कर रहे हैं और ईरान से हम चाह रहे हैं कि भैया कि ये जंग जो छिड़ रही है इसके अंदर कुछ नरमी आए और वार्तालाप हो रही है जी, कन्वर्जेशन हो रही है, बड़ी सॉलिड कन्वर्जेशन हो रही है और एक इम्पैक्ट पड़ रहा है जी उस पार्टिकुलर कन्वर्जेशन का कि हाँ जी दोनों मुल्क रजामंदी हो जाएंगे किसी पॉइंट को लेके। जैसे ही न्यूज़ निकल कर सामने आती है, ट्वीट निकल कर सामने आता है, तो मार्केट के अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाती है, हाँ जी मार्केट सही होने वाली है, जंग रुक जाएगी। और आपने देखा कि बिटकॉइन का प्राइस भी ऊपर बढ़ने लगता है और क्रूड ऑयल का प्राइस जो बहुत तेजी से ऊपर जा रहा था वो एकदम से गिर जाता है जी, $100 के करीब चल रहा था और वो तकरीबन आप देखेंगे कि $80 के करीब वो आ जाता है जी। अच्छी न्यूज़ थी जी। लेकिन बाद में क्या होता है कि जो ईरान के जो डिप्लोमेट्स हैं वो कहते हैं कि ऐसी कोई भी बात नहीं चल रही जी, हम तो जब से जंग स्टार्ट हुई है जब से और आज 24 दिन हो गए हैं, हमसे अमेरिका ने डायरेक्टली कोई बात नहीं कही जी हमसे, तो हम कैसे यकीन कर लें कि हाँ जी कि ट्रम्प हमसे बात करना चाहता। जैसे ही ये न्यूज़ निकल कर सामने आती है कि ईरान इनकार करता है कि कोई बात नहीं चल रही, तो मार्केट के अंदर आप देखेंगे एक और पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है कि नहीं जी ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, तो सिर्फ ट्रम्प ने मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए एक स्टेटमेंट जारी कर दिया। और स्टेटमेंट के जारी करते ही आपने देखा कि मार्केट के अंदर दोबारा से क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने लग जाते हैं और जो बिटकॉइन का प्राइस है वो दोबारा से आप देख सकते हैं नीचे जाना स्टार्ट कर देता है। और बीच में अगर अभी आप देखेंगे तो दोनों तरफ से बमबारी फिर दोबारा स्टार्ट हुई। इसराइल वो नहीं चाहता कि अमेरिका और ईरान के बीच में बात हो, सुलह हो, सीज फायर हो जाए, वो ये नहीं चाहता है बिल्कुल। तो उसने क्या करा, फिर दोबारा से हमला कर दिया। तो उसके रिटेलिएशन के अंदर आप देखेंगे कि ईरान ने भी हमला करा और बड़े पैमाने के ऊपर हमला करा और अमेरिका ने भी हमला करा। बात क्या थी कि हाँ जी हम आपकी रिफाइनरी को टारगेट नहीं करेंगे, आपकी जो इलेक्ट्रिक फैसिलिटीज़ हैं जहाँ से प्रोडक्शन जितने भी सेंटर हैं जहाँ से सारी चीज़ें होती हैं, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हम टारगेट नहीं करेंगे। लेकिन उसके आड़ में दोनों देश, ईरान अमेरिका के ऊपर कर रहा है जी, यानी कि इसराइल के ऊपर कर रहा है और अमेरिका आप देख सकते हैं ईरान के ऊपर कर रहा है, इसराइल तो कर ही रहा है। तो सिचुएशन अभी भी आप देखेंगे कि खराब है और इस सिचुएशन को नॉर्मल होने में अभी लगेगा जी, 5 दिन का टाइम दिया है। अब 5 दिन के बाद देखते हैं जी क्या होता है और किस रुख की तरफ जाती है, क्योंकि अभी जो सिचुएशन बनी हुई है जी ग्लोबली अगर आप देखें तो अमेरिका के ऊपर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। समझ रहे हैं आप, इसके ऊपर इम्पैक्ट मिल रहा है जी, अमेरिका के ऊपर बहुत ही प्रेशर है जी, नेटो का प्रेशर है जी एक तरफ, दूसरा गल्फ कंट्री का प्रेशर उसके ऊपर है और जो खुद अमेरिका है उसके ऊपर प्रेशर है, क्योंकि वहाँ की जो फौज है, वहाँ की जो मिलिट्री है जी, ठीक है, जो फाइट करती है जी जमीन पर जाकर, ठीक है, वो कह रही है कि भैया हम नहीं कर सकते जी, हम नहीं जाएंगे, हम क्यों लड़ाई लड़े जी, हम तो अमेरिका की लड़ाई लड़ते हैं। ये तो सीधी सीधी आप देख सकते हैं कि इसराइल के लिए हम जा रहे हैं और वहां पर अपनी हम कुर्बानियां दें, हम ये नहीं चाहेंगे। तो एक बड़ा प्रेशर बनता है जी ट्रम्प के ऊपर और वो आके फोर्सफुली एक बहुत ही पीसफुल अंदाज के अंदर कहते हैं जी ईरान से कि हम आपसे बात करना चाहते हैं जी। और स्टार्टिंग के अंदर कुछ फेज दिखाएं लेकिन सारी चीज़ें अपनी तरफ चल रही हैं जी, लेकिन वॉर जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही और 5 दिन के बाद आप देखेंगे क्या होगा जी बड़ा। तो इस सिचुएशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो सारी इंडस्ट्री अमेरिका की अगर आप देखें वो कोलैप्स हो रही है जी स्लोली स्लोली, ठीक है। इंडस्ट्री के अंदर आप देखें एआई का जो बबल बना हुआ था जी वो आप देखेंगे कि इस वक्त डाउन होता हुआ हमको यहाँ पर दिख रहा है जी। समझ रहे हैं डाउन होता हुआ क्यों दिख रहा है, क्योंकि क्योंकि जिस तरीके से ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ा है जी एनर्जी का, उसकी वजह से आप देखेंगे बहुत बड़े पैमाने के ऊपर छटनी होगी जी, कंपनियां बंद होंगी जी, इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो उसकी तैयारी के अंदर अभी से लग गया है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि क्योंकि गोल्ड का प्राइस नीचे जा रहा, गोल्ड का प्राइस नीचे जा रहा है जी, सिल्वर का प्राइस नीचे जा रहा है। इनका रीजन क्या है, क्योंकि जो
इंडस्ट्री के अंदर जो रिक्वायरमेंट है जी सिल्वर की वो कम हो गई, क्योंकि आई की जो एआई की जो कंपनियां हैं उनकी प्रोडक्शन कम हो गई, चिप वो कम बनाएंगी, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली इम्पैक्ट आपको चांदी के ऊपर दिख रहा है और वो नीचे जा रही है। ठीक है, और इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि लोग जो स्टेबल एसेट्स होते हैं उसके अंदर पैसा लगाना शुरू कर दें। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेगा, उस तरीके की बातें निकल कर सामने आ रही हैं, क्योंकि अब बहुत बड़े आर्थिक मंदी के अंदर पूरी दुनिया आने वाली। यूरोप के ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट है जी, क्योंकि और यूरोप की जो सारी एनर्जी है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के थ्रू ही सारी ट्रांसफर होती है। और वो यूरोप की कंट्री सबसे ज़्यादा इस वक्त इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ रहा है जी इस वॉर का। अमेरिका तो बहुत दूर बैठा हुआ है जी, उसको कुछ जितनी कोई टेंशन लेने की बात नहीं होती, तो वो उसके पास तो बहुत ज़्यादा खजाने हैं जी, किसके? ऑयल के। इराक के अंदर से उसका तेल आता है जी, और वेनेजुएला को भी उसने कैप्चर कर लिया है, और खुद अमेरिका के थ्रू और भी अदर न जाने कितने आइलैंड के ऊपर उसने कब्जा करके बैठा हुआ है जी वो। तो वहां से तो उसकी पूर्ति हो रही है, और पूरी दुनिया को वो आप देख सकते हैं कि तेल दे रहा है, तो उसको तो मजे आ रहे हैं। ठीक है, उसको तो मजे आ रहे हैं, क्योंकि तेल का जो प्राइस है वो बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी $110 तक भी चला गया था, तो उसको तो फायदा हो रहा है जी इस जंग से इनडायरेक्टली। ठीक है, लेकिन प्रेशर भी बहुत है जी। समझ में आ रहा है, तो ये सारी सिचुएशन देख के तो अभी तो इन चीज़ का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते कि आने वाले वक्त के अंदर कहानियाँ कुछ बहुत अच्छी हो जाएंगी, बहुत सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल होने में 5 से 6 महीने लग जाएंगे जी, क्योंकि इतने बड़े लेवल के ऊपर डैमेज हुआ है जी, एक दूसरे की जो बिल्डिंग्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है। ईरान ने आप देख सकते हैं गल्फ कंट्री की कितनी बड़ी बड़ी चीज़ों को तोड़ दिया जी, फोड़ दिया। ठीक है, और उसके बदले में आप देख सकते हैं कि अमेरिका ने भी और इसराइल ने भी ईरान की इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया। तो उन इंफ्रास्ट्रक्चर को नॉर्मल होने में समय लगेगा जी, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, उसके बाद ही आप देख सकते हैं चीज़ें नॉर्मल होंगी, क्योंकि प्रोडक्शन पेट्रोल की रुक गई, नेचुरल गैस है उसकी रुक गई, एलएनजी की आप देख सकते हैं रुक गई, एलपीजी की रुक गई, बहुत सारी चीज़ें हैं तो इस पर्टिकुलर रास्ते के थ्रू आती थी। अगर रास्ता खुल भी जाता है तो प्रोडक्शन जो है वो नॉर्मल नहीं होगी। समझ रहे हैं? तो अभी ना जाने देखिए अब क्या क्या होता है जी। अभी आपने देखा कि इंडिया के अंदर बड़ी ही एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई, क्योंकि अभी हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जी नरेंद्र मोदी साहब ने भी अभी स्पीच दिया था जी पार्लियामेंट के अंदर कि हाँ ये दौर जो आने वाला है ये बड़ा खतरनाक है जी। और उसका इम्पैक्ट आपने देखा कि पेट्रोलों के ऊपर लाइनें लग गई जी। ठीक है, लोगों को तो भैया एक अफवाह उड़ती है और लोग सोचते हैं कि हाँ जी जब हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है तो कुछ ना कुछ तो जरूर खतरनाक होने वाला है। तो वो सारी कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और भी जो यूरोप की जो कंट्री हैं वो भी कुछ एडवाइजरी जारी कर रही है जी, एक इमरजेंसी के हालात बने हुए हैं, तो ऐसे ही सिचुएशन के अंदर इंडस्ट्री स्लो हो जाती है, प्रोडक्शन स्लो हो जाती है, जीडीपी कम हो जाती है, इकोनॉमी कोलैप्स होने लगती है। ठीक है, लोग पैसे को स्टोर करके रखते हैं, वो नहीं चाहते कि भैया हम किसी ऐसी जगह पर पैसा लगाएं जहां पर हमारा पैसा बर्बाद हो जाए। समझे आप? तो अभी सारी सिचुएशन बनी हुई है जी ये। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।